हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो जैसे आपको मालूम है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज नंबर 8 बायनोमियल थ्योरम आपकी चल रही थी। इसके सारे कंसेप्ट मैंने आपको करवा दिए थे, कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिए थे सिंपल टाइप के, जिनमें सीधा क्या करना था, प्रसार करना था और उसका मान हमको ज्ञात करना था। अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस और आते हैं इसी एक्सरसाइज के अंदर। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, द्विपद प्रमेय का उपयोग कर ज्ञात कीजिए कि 1 पॉइंट 1 की पावर 10,000, 1 पॉइंट 1 की पावर 10,000 या 10 या केवल 1,000 में से कौन बड़ा है। मतलब 1 पॉइंट 1 की पावर 10,000 अथवा 1,000, इन दोनों में से कौन बड़ा है। हमें क्या करना है, द्विपद प्रमेय का उपयोग करके इसका पता लगाना है। तो देखते हैं, 1 पॉइंट 1 की पावर 10,000, इसको अपन लिख सकते हैं 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000। ठीक है बच्चों, तो मैंने 1.1 को ब्रेक कर लिया, मैंने तोड़ लिया, 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000। अब मैं आप क्या करूंगा, इसका द्विपद प्रमेय से प्रसार करूंगा। द्विपद प्रमेय का फॉर्मूला आपको आता है, सोचिए माइंड में। सबसे पहली टर्म क्या आएगी इसकी, क्या आएगी, a की पावर n, तो 1 की पावर 10,000। समझ में आ गया, 1 की पावर 10,000, क्लियर। उसके बाद में आएगा NC1, तो 10,000 C1 और 1 की पावर आएगा 9,999। तो आगे की पद की पावर कम होती जाती है, पीछे की पावर बढ़ती जाती है। तो 0.1 की पावर क्या आएगा, 1 प्लस 10,000 C2 और 1 की पावर आएगा 9,998 और 0.1 की पावर आएगा 2 और आगे डेड डैश अप टू इन्फिनाइट, इन्फिनाइट नहीं बल्कि क्या, 0.1 की पावर 10,000। समझ में आ गया आपके, अंत उसका वहीं तो होगा, प्लस का चिन्ह लगा देता हूँ, तो अंत इसका यहाँ हो जाएगा। इतना सबके समझ में आ गया बच्चों। तो मैंने a की पावर n प्लस NC1, a की पावर n-1, मतलब पावर 1 कम कर दी, b की पावर 1 प्लस NC2, a की पावर n-2, मतलब पावर 2 कम करिए, तो 10,000 में 2 कम करोगे 9,998 और b की पावर 2 मतलब 0.1 की पावर 2 और आगे डेड डैश और लास्ट में क्या आएगा, b की पावर n, तो 0.1 की पावर 10,000। इतना आपकी समझ में आ गया ना अच्छे ढंग से। और सुनते, इसकी वैल्यू आएगी 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। तो 1 के ऊपर कितनी पावर हो उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। 10,000 C1 और 10,000 C1 की वैल्यू क्या आएगी, 10,000 आएगी। क्यों बता चुका हूं मैं, NC1 की वैल्यू बच्चों n होती है, तो 10,000 C1 की वैल्यू क्या आएगी, 10,000 आएगी, क्लियर। 1 की पावर n करोगे 1 ही आएगा, 1 की पावर 9,999 क्या आएगा बच्चों, 1 और यहाँ आएगा 0.1, तो 0.1 की पावर 1 तो 0.1 रहेगा, प्लस 10,000 C2, तो इसका मतलब है 10,000 गुना 9,999 और बटे 1 गुना 2। NC2 मैंने खोलना बताया था ना, n इंटू n-1 अपॉन 1 गुना 2, ऐसे 10 की 2 खोलना है, 10 गुना 9 अपॉन 1 गुना 2, एक एक कम करते चलते हैं, ठीक है ना। इंटू 1 इंटू 0.01, 0.1 का स्क्वायर करोगे 0.01 और डेड डैश 0.1 की पावर 10,000, इसको मत खोलना, बहुत लंबी संख्या आएगी। पॉइंट के बाद 9,999 जीरो आएंगी, पहले पॉइंट के तुरंत बाद क्या आएंगी, 9,999 जीरो, फिर लगेगा 1। ठीक है बच्चों, यहां तक का समझ में आ गया। आगे देखते हैं, ये देखो 1 प्लस 1,000 हो गया बच्चों, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 1,000 आएगा ना। और आगे क्या करो, डेड डैश लगा दो, आगे क्या लगा दो, डेड डैश। कुल मिला के क्या हो गया, 1,001 और प्लस डेड डैश। समझ में आ गया नहीं आ गया। अब बताइए, ये जो वैल्यू आई है निकल के 1,001 और अभी तो और आएंगे, तो प्लस के बाद डेड डैश लगा हुआ है और सारे पद क्या आ रहे हैं, प्लस के आ रहे हैं। तो 1,001 में अभी तो बहुत सी संख्या और प्लस होंगी, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1,000 से ज्यादा हुई कि नहीं हुई, होगी ना। इसका मतलब ये हो गया
कि 1.1 की पावर 10,000 बड़ा होता है किससे? 1,000 से। नहीं आया समझ में? एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 1.1 को मैंने तोड़ लिया, 1 + 0.1 की पावर 10,000। अब मैंने इसका द्विपद प्रमेय से प्रसार कर दिया, a की पावर n प्लस nc1, a की पावर n-1, b की पावर 1 प्लस nc2, a की पावर n-2 इंटू b की पावर 2 प्लस डैश और लास्ट में b की पावर n। ठीक है बच्चों, अब मैंने इसको सॉल्व किया, 1 की पावर 10,000 1 आएगा, 10,000 से 1 की वैल्यू 10,000 हो जाएगी, गुना 1 की पावर 9,999 एक ही होगा, और 0.1 की पावर 1 करोगे क्या आएगा? 0.1। ऐसे आगे मैंने उनको प्रसार कर दिया। ठीक है ना, ये समझ में आ होगा आपके। nc2 n इंटू n-1 अपॉन 1 गुना 2, तो n-1 अपॉन 1 गुना 2 आगे आपको पता है। अब मैं इनको सॉल्व कर रहा हूँ, 1 इनको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 1,000 और प्लस डैश क्या लिखो उनको? बहुत संख्या खाते लिखोगे आप लोग परेशान हो जाओगे, छोड़ो, प्लस करके डैश मैंने लगा दिया। इन दोनों को मैंने जोड़ लिया। अभी तो इसके अंदर और कुछ भी जोड़ना है, कोई डैश लगा हुआ है और कई संख्या आएंगी उनको इसमें प्लस करना है। तो निश्चित तौर पर हमको पता पड़ गया कि इसकी जो वैल्यू आई है वो 1,000 से क्या है? ज़्यादा। और ये वैल्यू किसकी थी? चल रही थी 1.1 की पावर 10,000। तो 1.1 की पावर 10,000 की वैल्यू 1,000 से क्या होती है? बड़ी होती है। समझ में आ गया होगा क्लियर ढंग से? ओके बच्चों, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, और अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको और मिल जाएगा 3-4 क्वेश्चन इस टाइप के। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहता है a + b की पावर 4 माइनस a माइनस b की पावर 4 का क्या करना है? आपको प्रसार करना है, प्लस का प्रसार करना है। जब इसका प्रसार कंप्लीट हो जाता है तो उसकी सहायता से क्या करना है? इस वाली टर्म का आपको मान ज्ञात तो करना है। दिखाई दे रहा होगा आपको, √3 + √2 की होल पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की होल पावर 4, इसका आपको मान ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो देखो बच्चों, मैं इसको खोलता हूँ, पहले इसको खोलता हूँ। a की पावर 4 + 4c1 a की पावर 3 b + 4c2 a की पावर 2 b² प्लस 4c3 a की पावर 1 b³ और प्लस लास्ट में आएगा b की पावर 4। बताइए बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? a की पावर 4, अब a की पावर कम होती चलेगी, b की पावर बढ़ती चलेंगी। तो 4c1 a की पावर 3 b की पावर 1, 4c2 a की पावर 2 रह जाएगी, b की पावर 2 हो जाएगी। a की पावर कम होनी है एंड b की पावर बढ़नी है। 4c3 अब कम होती होती है a की पावर 1 तो b की पावर 3, और अंत में क्या आएगा? 4c4 a की पावर 0, ये अंत हो गया इसका। तो 4c4 की वैल्यू 1, a की पावर 0 की वैल्यू 1, छोड़ो उनको, तो b की पावर 4, ये इसका अंत हो गया। माइनस ये वाला माइनस आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको खोलूंगा, अब इसमें क्या रहा बच्चों? बीच में क्या रहा? माइनस का साइन है कि नहीं है? देख रहे ना आप, a माइनस b है। तो आपको मालूम है कैसे खुलता है ये? धन ऋण धन ऋण धन। समझ में आया? तो सबसे पहले आएगा a की पावर 4 माइनस 4c1 a की पावर 3b प्लस 4c2 a की पावर 2 b की पावर 2 माइनस 4c3 a की पावर 1 b की पावर 3 और लास्ट में आएगा बच्चों b की पावर 4। समझ में आएगा होगा बिल्कुल। ये का ये प्रसार है सेम एज इट इज, केवल चिन्हों का अंतर आया है। जब बीच में माइनस का चिन्ह होता है तो क्या करते हैं? धन ऋण धन, इस तरह उसको ओपन करते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं इस टर्म से बच्चों ये टर्म कट जाएगी। देखो तो ये प्लस की है और माइनस का साइन जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का साइन तो ये माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा। एक देखो ये टर्म कटेगी, देखो बच्चों ये वाली टर्म, ये टर्म कटेगी। ये प्लस की है 4c2 a² b², ये भी प्लस की है, लेकिन ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का साइन जब अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा। और एक ये टर्म कट रही है b की पावर 4 भी क्या हो रही है बच्चों? कैंसिल हो रही है ना। अब क्या बच्चा मैदान में? 4c1 a³ b
प्लस 4c3 1 b की पावर 3 और माइनस इंटू माइनस प्लस 4c1 a की पावर 3b और फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4c3 a की पावर 1 b की पावर 3। बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? आगे ना 4c1 का मान 4 होता है, 4c1 का मान nc1 n होता है, तो 4c1 क्या होगा 4 a क्यूब b 4c3 को खोलना 4 3 2 अपॉन 1 गुना 2 गुना 3 कट गए दोनों, क्या आया बच्चों 4 a b क्यूब। ऐसी इसकी वैल्यू क्या आएगी 4 a क्यूब b, इसकी क्या आएगी 4 a b की पावर 3। बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? सारे बच्चों के समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? बोल देना दिक्कत हो तो। ये टर्म एंड ये टर्म समान जाति की है कि नहीं है? a की पावर 3b a की पावर 3b समान जाति की है, क्या कर दो दोनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 8 a क्यूब b आ जाएगा, ये आ गया। ऐसे ये टर्म एंड ये वाली टर्म आपको दिखाई दे रही है, ये दोनों समान जाति की है कि नहीं है? ए बी क्यूब और ए बी क्यूब दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा प्लस का 8 ए बी क्यूब हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा बच्चों? 8 ए बी कॉमन आ गया कि नहीं आ गया? 8 ए बी दोनों में से कॉमन है, तो यहाँ तो बचेगा ए स्क्वायर और यहाँ बचेगा आपका बी स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका प्रसार हो गया, किसका प्रसार आया बच्चों? ये a प्लस बी की होल पावर 4 और माइनस a माइनस बी की होल पावर 4 का क्या है ये प्रसार। तो एक काम तो अपन का क्लियर हो गया ये कि a प्लस बी की होल पावर 4 माइनस a माइनस बी की होल पावर 4 का प्रसार ओपन कीजिए खोलिए, मतलब ये आ गया। अब वो कह रहा है कि इसकी सहायता से इसकी हेल्प लेकर के आपको क्या करना है, इस टर्म का मान ज्ञात करना है। अब फिर लगोगे आप अब √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की होल पावर 4। अब समझदार बच्चे समझ गए, a की जगह तो आया √3 और b की जगह आया √2, तो इसका प्रसार ये आया तो इसका प्रसार भी तो ऐसा ही आएगा, सेम ये तो आएगा। अंतर क्या आएगा? 8 की जगह 8, a की जगह आएगा √3 और b की जगह आएगा बच्चों √2। a की जगह तो आ जाएगा कितना √3 और b की जगह कौन आ जाएगा बच्चों √2। अंदर √3 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो 8 √6 बना के नहीं बना, √3 इंटू √2 करोगे क्या आएगा ये √6 आएगा और अंदर हो जाएगा 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 और 3 और 2 क्या होता है 5, 5 अट्ठे 40, तो 40 √6 आपका आंसर निकल के आता है इसका। क्लियर बच्चों? अरे √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा ना, √2 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा ना, 3 और 2 क्या होते 5 और 5 अट्ठे 40 इंटू √6। क्लियर? तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये करना चाहिए, एक बार आप प्रैक्टिस करना। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चन जरा से आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है और जो राजस्थान बोर्ड की पुस्तक चलती थी अब तक जो चल रही थी राजस्थान बोर्ड की बुक, उसमें भी ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिद्ध करो, क्या सिद्ध करो कि सिग्मा NCR और 3 की पावर R, जहाँ R का मान 0 से शुरू करके R का मान कहाँ तक जाता है N तक, कि इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों 4 की पावर N होगी। अब इसमें कुछ चीज़ आपको ऐसी दिखाई दे रही है अटपटी सी अलग टाइप की। सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा, और सिग्मा मान होता है जोड़ना, ऐड करना, प्लस करना। तो सिग्मा माने जोड़ो, किनको जोड़ो? इस टाइप की संख्याओं को जोड़ो, NCR और 3 की पावर R, इस टाइप की संख्याओं को जोड़ो। अब इसमें R का मान बदलना आपको बार बार। अब R का मान कहाँ से कहाँ तक बदलना है? पहले R का मान 0 रखना है, फिर R का मान 1, फिर R का मान 2, फिर R का मान 3, फिर R का मान 4, फिर बढ़ते बढ़ते R का मान कहाँ तक जाना आपको लास्ट N तक। नहीं आया समझ में? अभी आएगा, देखते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 4 की पावर N आनी चाहिए। तो लेता हूं मैं LHS,
सिग्मा एन सी आर 3 की पावर आर, आर का मान 0 से लगा के कहाँ तक, n तक। इसका मतलब है बच्चों देखना ध्यान से, एन सी 0 3 की पावर 0 प्लस, प्लस क्यों लगाया मैंने, अभी मैंने बतलाया ना, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। ये सिग्मा इस तरह से, अरे आप लिखते हो एम, लिखते हो ना एम, एम को लिखकर थोड़ा इसको सरका दो यूं इस तरह से, ये सिग्मा बन जाएगा आपका, ठीक है ना। तो आर की वैल्यू शुरू कहाँ से करनी है, 0 से। तो एन सी 0 3 की पावर 0, और प्लस का चिन्ह क्यों लगाया, सिग्मा की वजह से। सिग्मा का मतलब है क्या करो, उनको जोड़ो। अब मैं एन सी 1 3 की पावर 1 लूंगा, आर की वैल्यू मैंने 1 ले ली अब की बार, ठीक है ना, प्लस एन सी 2 3 की पावर 2, अब क्या मैंने आर की वैल्यू क्या ले ली, 2 ले ली। एन सी 3 आर 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, समझ में आ गया। अब क्या मैंने आर की वैल्यू क्या ले ली, आर का मान क्या ले लिया मैंने, 3 ले लिया, प्लस एन सी 4 3 की पावर 4 प्लस का डेड डैश, आर का मान मैंने क्या ले लिया, 4 ले लिया, और डेड डैश लगा दिया, और लास्ट में क्या आएगा बच्चों, एन सी एन 3 की पावर एन। लास्ट में आर की वैल्यू क्या लिखोगे आप, एन लिखोगे, तो एन सी एन 3 की पावर एन। यहां तक का समझ में आया कि नहीं आया आपके, बिल्कुल समझ में आ गया ना। अभी कुछ नहीं किया मैंने, केवल सिग्मा को खोला है मैंने, और सिग्मा का मतलब है जोड़ते चलो। और कैसे जोड़ते चलना है, इसी संख्या को बार बार लिखना है, केवल आर का मान आपको चेंज करना है। आर का मान 0, फिर आर का मान 1, फिर आर का मान 2, फिर आर का मान 3, बढ़ते बढ़ते आर का मान क्या रखना है, लास्ट में एन रखना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ूं। एन सी 0 1 की पावर एन और 3 की पावर 0, कौन सा, ये क्या कर दिया आपने, कुछ नहीं किया है, मैंने 3 की पावर 0 के आगे 1 की पावर n लिख लिया। क्या फर्क पड़ रहा है, अरे अभी भी तो इसका मान इसी के बराबर है, कोई 1 की पावर n करोगे 1 ही तो आएगा। और देखो एन सी 1 1 की पावर n माइनस 1 3 की पावर 1, सेम वही चीज, इसी को मैंने दोबारा लिख दिया है, केवल मैंने क्या कर दिया, 1 की पावर n माइनस 1 से इसको गुना और कर लिया है, क्योंकि 1 की पावर n माइनस 1 का मान क्या होगा, 1 ही तो होगा, और 1 से तुम गुना करोगे तो क्या आएगा, यही तो आएगा। अब प्रश्न उठ रहा माइंड में, सर आप ऐसा कर क्यों रहे हो, इसको कर क्यों रहे हो, अभी बताऊंगा। अभी इसका लॉजिक अभी दो अगले स्टेप में आ जाएगा इसका लॉजिक। प्लस एन सी 2 1 की पावर n माइनस 2 3 की पावर 2, क्लियर बच्चों। ऐसे ही एन सी 3 1 की पावर n माइनस 3 3 की पावर 3, और फिर डेड डैश लगा दो, खाते लिखोगे, और लास्ट में एन सी एन 1 की पावर 0 3 की पावर n। अरे बच्चों 1 की पावर कम होती जा रही है, पहले n पावर, फिर n माइनस 1 पावर, फिर n माइनस 2 पावर, फिर n माइनस 3 पावर, ऐसे कम होती होती लास्ट में क्या आएगी, 1 की पावर 0 आएगी ना। और 3 की पावर बढ़ती आ रही है, पहले 3 की पावर 0, फिर 3 की पावर 1, फिर 3 की पावर 2, फिर 3 की पावर 3, और बढ़ते बढ़ते 3 की पावर n। अब यदि आप लोग जरा विचार करोगे, अपने आप से पूछोगे, तो आपको लगेगा कि ये चीज क्या जानी पहचानी सी है। एन सी 0 a की पावर n b की पावर 0, एन सी 1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, प्लस एन सी 2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2, प्लस एन सी 3 a की पावर n माइनस 3 b की पावर 3, ऐसे बढ़ते बढ़ते एन सी एन a की पावर n a की पावर 0 सॉरी a की पावर 0 और b की पावर n। कुछ दिमाग में आया विचार, सर ऐसा लगता है कि a प्लस बी की होल पावर n बन चुका है। अब लॉजिक समझ में आ गया आपके कि मैंने एक एक से गुना क्यों किया इसको। कोई a का काम तो कौन कर रहा है यहाँ पर 1, और b का काम कौन कर रहा है यहाँ पर ये 3, तो बन तो क्या बन गया a, और b क्या बन गया 3। समझ में आ गई बात आपके, तो दिमाग में विचार आ गया होगा आपके कि ये 1 प्लस 3 की होल पावर n बना के नहीं बना। यदि मैं इसको a प्लस बी की होल पावर n के सूत्र से मैं इसको खोलता हूं तो ये चीज निकल के आएगी नहीं आएगी, बताइए मेरे को, आएगी ना। तो a प्लस बी की होल पावर n, अब a की जगह कौन है 1 एंड b की जगह कौन है बच्चों 3, ओके। तो 1 प्लस 3 की होल पावर n, और ये क्या हो गया बच्चों 4 की पावर n। तो सिद्ध हो गया
कि सिग्मा एन सी आर 3 की पावर आर आर इक्वल टू 0 से लगा के एन तक क्या हो जाता है इसका मान 4 की पावर एन, इसका मान निकल के नहीं आता है। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। अगला लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा रहा हूं आज के लिए। तो देखिए बच्चों, व्यंजकों 9 की पावर n प्लस 1, 9 की पावर n प्लस 1 माइनस का 8n माइनस 9 64 से भाज्य है। हमें ये सिद्ध करना है कि सिद्ध करो कि ये वाला व्यंजक को दिखाई दे रहा होगा, लास्ट में 9 है, ये 9 की पावर n प्लस 1 माइनस का 8n माइनस का 9 64 से भाज्य है। ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो कुछ समय के लिए गोली मार दो सवाल को। सवाल को गोली मारने का मतलब सवाल को भूल जाओ। हम अपने मन से लेके चलते हैं। हमें 9 चाहिए, मैं 1 प्लस 8 तोड़ लेता हूँ इसको इस तरह से। अरे 9 की बजाय मैंने 1 प्लस 8 लिख लिया, क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने 1 प्लस 8 लिखा ना। और पावर क्या मांग रहा है वो n प्लस 1, पावर क्या मांग रहा है वो n प्लस 1। तो मैं पावर लगा लेता हूँ n प्लस 1। अब मैं इसका प्रसार करता हूँ, कौन सी प्रमेय से? द्विपद प्रमेय से प्रसार करता हूँ। क्योंकि आपने 9 को 1 प्लस 8 में क्यों तोड़ा, 2 प्लस 7 में क्यों नहीं तोड़ा? तो बच्चों क्वेश्चन आपसे खुद कह रहा है अपनी कहानी कि मुझको 8n चाहिए, अर्थात मेरे को 8 का अंक चाहिए। और 8 का अंक कब आएगा? जब उसको 1 प्लस 8 में तोड़ोगे। तुम यदि इसको 2 प्लस 7 में तोड़ते तो 8 का अंक आता ही नहीं है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया लॉजिक इसका। तो मैंने 9 को तोड़ लिया 1 प्लस 8 में और होल पावर n प्लस 1। ठीक है ना। अब मैं उसको द्विपद प्रमेय से खोल रहा हूँ। तो सबसे पहले आएगा 1 की पावर n प्लस 1। अरे सबसे पहले आता है NC0, लिखने की आवश्यकता नहीं होती है ना। और क्या आएगा? 8 की पावर 0 आएगा बगल में, इसकी भी आवश्यकता नहीं है, बता रखा मैंने आपको, छोड़ो। प्लस अब क्या आएगा? n प्लस 1C1 और 1 की पावर n और 8 की पावर 1। कौन सा नहीं आया समझ में? अरे अब तक अपन ने a प्लस बी की होल पावर n पढ़ा कि नहीं पढ़ा? a की पावर n प्लस NC1, a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1। अब n की जगह कौन आ गया बच्चों? n प्लस 1 तो आ रहा है। तो इन पदों में n की जगह क्या चलेगा? n प्लस 1 चलेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया? n प्लस 1। समझ में आ गई ना बात बिल्कुल क्लियर ढंग से? ओके। प्लस n प्लस 1C2, 1 की पावर n माइनस 1 और 8 की पावर 2। ठीक है ना। प्लस n प्लस 1C3, 1 की पावर n माइनस 2। पहले आएगा यहाँ पर क्या जाएगा? n पावर क्या आएगी यहाँ पर? देखो n प्लस 1, फिर पावर कम हो गया n, फिर पावर कम हो गया n माइनस 1, फिर पावर कम हो गया क्या आएगी? n माइनस 2। ठीक है ना। प्लस इंटू 8 की पावर क्या आएगा? 3 प्लस डेट डेट डैश। और लास्ट में क्या आएगा मालूम है आपको? 8 की पावर हो जाएगा n प्लस 1। नहीं आएगी बच्चों समझ में? अरे लास्ट में जब उसका प्रसार खोलते तो लास्ट में b की पावर n ही तो आता है। अब b की जगह तो कौन है? 8 है। और n की जगह कौन है? n प्लस 1। तो लास्ट में क्या आएगा? 8 की पावर n प्लस 1। क्लियर, समझ में आ गया आपके बिल्कुल ढंग से? ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। तो ये मैंने कुछ नहीं किया है, केवल a प्लस बी के होल पावर n को खोला है। अब a की जगह तो 1 है, b की जगह 8 है और n की जगह पर कौन है? n प्लस 1। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते। 1 की पावर n प्लस 1 करोगे 1 ही आएगा, 1 ही तो आएगा ना। इसको देखो n प्लस 1 आएगा। ये कौन सा क्यों आएगा? NC1 को खोलने पर n आता कि नहीं आता है? आता है ना। तो n प्लस 1C1 को खोलोगे तो क्या आएगा? n प्लस 1 ही तो आएगा। अरे 10C1 को खोलता क्या आता बच्चों? 10 तो आवे। तो जितनी यहाँ पर ये पावर होती है ये उतना आ जाता है। ठीक है ना। तो n प्लस 1C1 क्या आएगा? n प्लस 1। 1 की पावर n कोई मतलब नहीं है, 1 ही आएगा, 8। प्लस इसको खोलना जरा, n प्लस 1 इंटू n अपॉन 1 गुना 2 और क्या हो जाएगा? 64। नहीं होगा 64, या 64 रहने दो, उसको ऐसे लिख लो 8 की पावर 2 रहने दो इसको। फिर डेट डेट डैश लास्ट में 8 की पावर n प्लस 1। ये समझ में आ गया?
10C2 खोलता क्या आता, 10 गुना 9 तो आता कि नहीं आता। तो n+1C2 खोलूंगा क्या आएगा, n+1 फिर एक कम करके n/1 गुना 2। ओके ठीक, यहां तक सबके समझ में आ गया है। आगे बढ़ जाऊं, ये 1 + 8 की होल पावर n+1 चल रहा है, ठीक है ना। अब मैं इसको लिख सकता हूं 9 की पावर n+1। क्या लिख सकता हूं मैं इसको, 9 की पावर n+1 लिखूंगा। लिख दिया ना मैंने। 1 8 एकम के 8 n और प्लस 8 एकम के 8। क्लियर। अरे 8 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 8 × 9 करोगे 8 9 आएगा, 8 n आएगा, और 8 × 1 करोगे क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है ना बच्चों। प्लस अब जरा देखना, यहां से लगा के यहां तक के सारे पद आपको दिखाई देंगे। ये पद आपको गौर से देखना, बिल्कुल गौर से। अभी तो 8 की पावर 2 आई है, अगला स्टेप लिखूंगा ना मैं तो 8 की पावर 3 आएगा ना, तो 8 की पावर बढ़ती जाएंगी ना। अगले स्टेप में आएगा, अगले पद में आएगा 8 की पावर 3, उसके अगले पद में क्या आएगा, 8 की पावर 4 आएगा, फिर अगले पद में क्या आएगा, 8 की पावर 5, और 8 की पावर बढ़ते बढ़ते लास्ट में क्या बन जाएगी, n+1। तो यदि आपके समझ में आ रहा हो तो मैं 8 की पावर 2 को कॉमन ले सकता हूं। 8 की पावर 2 कॉमन आ सकता है ना इस जगह से, कि नहीं आ सकता है। स्टार्टिंग 8 की पावर 2 से हो रहा है, फिर 8 की पावर 3, फिर 8 की पावर 4, फिर 8 की पावर 5, फिर बढ़ते बढ़ते 8 की पावर n+1। तो बच्चों क्या बच गया अंदर, n+1 × n/2 प्लस डैश, और लास्ट में बचेगा 8 की पावर n-1 बचेगा। घातांक नियम आप लोग जानते हो, 8 की पावर n+1 में से मैंने क्या कर लिया, 2 पावर निकाल दी, तो 2 पावर निकालोगे 2 पावर कम हो जाएंगी, तो 8 की पावर क्या रह गया, n-1 ही तो रह गए, 2 पावर मैंने बाहर ले ली ना। तो n+1 में से 8 की पावर 2 तो ना बाहर निकाल लिया, तो इसमें 2 पावर कम होंगी ना, तो n+1 - 2 तो n-1। क्लियर बात समझ में आ गई। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। इम्प्लाइज दैट 9 की पावर n+1 और माइनस के 8 है n और माइनस के 9। सोचिए 9 की पावर n+1, ये 8 है, इधर आ गया, इधर आगे माइनस का हो गया, और 8 और 1 9, 9 को भी मैं बदल लिया, और ये हो गया बच्चों 64। ये क्या हो गया बच्चों, 64 हो गया। और इस पूरी संख्या को मैंने क्या मान लिया, कुछ समय के लिए x मान लिया। इस पूरी संख्या को मैंने क्या मान लिया बच्चों, x मान लिया, x। अरे कुछ भी क्या मतलब, अपन को 64 से गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अंदर कुछ भी अपन को मतलब नहीं है। गुना किससे हो रहा है, ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 64 से। क्लियर। तो इसको मैंने क्या मान लिया, पूरे को x मान लिया। ठीक है ना। तो 9 की पावर n+1 माइनस का 8 n माइनस 9 = 64 एंड x। अब मुझको बताइए आप लोग, या अपने आप से पूछिए आप लोग, कि इस व्यंजक में 64 का भाग देने पर कितनी बार गया, x बार। नहीं आया समझ में, और विचार करते हैं। 9 की पावर n+1 माइनस के 8 n माइनस 9 बटे 64 बराबर x। इसको यदि मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या। अरे 64 को इसके अपॉन में लिया आया, मैं लिया है ना, ये आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने इस व्यंजक को किससे डिवाइड किया, 64 से। कितनी बार गया, x बार। इसका मतलब ये हो गया कि इस व्यंजक को 64 से डिवाइड किया जा सकता है, भाजक किया जा सकता है, भाग दिया जा सकता है। अर्थात यह व्यंजक 64 से पूरा पूरा भाज्य होता है। कोई कितना भागफल आया, x भागफल आया, और x का मतलब ये पूरी की पूरी संख्या। समझ में आ गई बात। तो ये आपको करना है कि 64 आपने कॉमन ले लिया, अंदर की जो भी संख्या बचेगी वो कोई ना कोई पूर्णांक राशि आएगी। पूर्णांक का मतलब है 1 2 3 4 5, कोई ना कोई संख्या आएगी। तो इस संख्या को अपन ने किससे भाग दिया, 64 से। तो कितनी बार गया, x बार, और x का मतलब ये। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया व्यंजक 64 से पूर्णतः भाज्य होता है। इस टाइप के और भी क्वेश्चन है आपके पास, यदि NCERT की बुक हो तो उसमें देखना। ठीक है बच्चों, रेस्ट फॉर टुमारो। ओके, धन्यवाद।